पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूप देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो देव। हे भाई, भगवान शंकर जो है महायोगी थे और उन्होंने जो है शिव सूत्र में आत्मज्ञान के उपदेश दिए और वो उपदेश जो है माता पार्वती के अमरनाथ के गुफा में दिए थे। वही अमर कथा है और वही अमर कथा जो है माता पार्वती ने जिद कर दी कि हम बार बार जन्मते मरते हैं, आप जो है अविनाशी हैं, उस अविनाशी तत्व के हमके ज्ञान दे दो। भोले बाबा टारते रहे लेकिन कहे कि चलो पार्वती, हम तुमने जो है जगत कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, आज हम उस प्रश्न के उपदेश देंगे, उत्तर देंगे। तो उन्होंने चेतन के अमरता के आत्मज्ञान के उपदेश दिए और वही आत्मज्ञान जो है शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है। एक गुप्त विद्या है, लुप्त विद्या है और इसको ब्राह्मण केवल अपने लड़कों के बताते हैं और केवल ब्राह्मण के लड़का ब्रह्म ऋषि बनता है। जिस विद्या पर पूरा मानव जाति के सबके बराबर अधिकार है, ये किसी के व्यक्तिगत और बपौती ना है, और इस पर नारी के भी अधिकार है, हिजड़ा हिजड़ी के अधिकार है और नर नारी सबके अधिकार है। ये सभी के कल्याण के लिए भोले बाबा जो है ये उपदेश को दिए और वो अपने गुरुकुल में भी पढ़ाते रहे और उसी गुरुकुल से परशुराम, जनक, रावण, देवी देवता, ऋषि मुनि सब पढ़ करके निकले। जिस तरह से बीज जो है जमीन में बो देते हैं तो अनेकों बीज पैदा हो जाता है, उसको अगर सींच देंगे पानी, खाद और धूप, हवा, जल और मिट्टी से संचित किया जाएगा तो अनेकों बीज तैयार हो जाएंगे। लेकिन वही बीज के अगर आग में भूज देंगे तो उसको जामने की शक्ति नष्ट हो जाएगा और वो बीज के कितना सींचोगे तो फिर दोबारा वो जाम ना सकता है। सेम टू सेम ऐसा ही मनुष्य के कर्म है। अगर विवेक वैराग्य के आग में इसको भूज दिए, जला दिए, त्याग दिए, छोड़ दिए तो ये फिर दोबारा जन्म मरण के चक्कर में वो जो है जीव ना पड़ता है। वो सदा के लिए मुक्त होता है, आज़ाद होता है और सदा सुखी होकर आवागमन से छूट जाता है। जैसे जो है गैस बत्ती के मीटर होता है, उसको जलने के बाद बहुत बढ़िया रोशनी देता है, ऐसे ही जो आत्मज्ञानी मुक्त चेतन आत्माएं हैं, अज्ञान दशा में जीव कहे कि मोक्ष दशा में शिव, यही अज्ञानता में जीव होता है, मोक्ष में शिव होता है। यही चेतन आत्मा जो है जगत के आसक्त में अज्ञान रहता है तो जीव होता है, और यही जो है अज्ञानता से ज्ञानता के तरफ अपने स्वरूप में स्थित होता है, असहज समाधि में जाता है तो यही मुक्त आत्मा होता है। मूज होता है, मूज में सीप होता है, ऊपर से पकड़ के खींचेगा तो बिल्कुल साफ निकलता है।
उसी तरह से ये शरीर में कचरा के बीज में जो है चेतन आत्मा है, इसको प्रकृति से साफ अलग करके आइए इसके अपने स्वरूप में ठहर जाना है, अपने स्वरूप में ठहर जाना है, स्थित हो जाना है, रुक जाना है। यही मुक्ति है। मोक्ष कहते हैं मोह के छाए हो जाना। यहाँ चेतन आत्मा ही परमात्मा है और इसे ठीक से समझनी है। संसार के अंदर पंच महाभूत है जिसे प्रकृति कहते हैं, और पांचों के पांच पांच जो है अंग होते हैं। ये सब मिल करके 24 तत्व होता है, और ये 24 तत्व जड़ होता है, इसके पास ज्ञान ना होता है। ये सब इसी से शरीर बना हुआ है। 25वां तत्व चेतन आत्मा है, जो इसमें ज्ञान के चलयमान करता है, अज्ञान करता है। ये जिंदा होता है, सब गुण संपन्न होता है। तो इसी का नाम, ये अनादि पुरुष जो है चेतन आत्मा है, इसको जाननी है। ये शरीर में आता है तो शरीर जिंदा होता है, शरीर से जाता है तो शरीर मुर्दा होता है। ये भगवान जो है शिव सूत्र में ये आत्मज्ञान माता पार्वती को दे रहे हैं। ये बहुत गूढ़ और गुप्त विषय है, इसे विचार से सुननी है और सभी भाई तक पहुंचा देनी है। और अपने आप के जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों पूर्व में जागृति अगर बनी रहती है तो अब चौथा के ज्ञान होता है, जो ये तीनों स्थिति के जानता है, वो तुरीय अवस्था है। चौथा को जान जाना, अपने आप के जान जाना, शेष के जान जाना। जागृत में सब कुछ करने के प्रेरणा कौन देता है? चेतन। स्वप्न कौन देखता है? चेतन। सुषुप्ति के गहरी निद्रा के आनंद कौन लेता है? चेतन। तुरीय अवस्था में कौन रहता है? साक्षी भाव में, चेतन, अपने आपा। यही सहज समाधि है। अपने को सतगुरु और संतों के से आत्मज्ञान को पाना, उनके सत्संग में तन मन वचन से उनके शरण में होना, और स्वाध्याय करके अपना स्वरूप में साधन और ध्यान करना, यही कल्याण के मार्ग है, यही रास्ता है कल्याण के। यहाँ सतगुरु सदा शिव है और बाकी हम सब शिष्य हैं, और हम सभी के कल्याण के लिए भगवान शिव जो है उपदेश करते हैं। ये व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं है, सबके लिए है। उसके बाद से जो है आत्मज्ञान होने के बाद से धन बल विद्या पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई अधिकार राजा बनना और सब कुछ पाने के अज्ञान के जब खोपड़ी पर अहंकार हो जाता है तो ना किसी को सुनता है ना किसी को मानता है, तो उसका पतन हो जाता है। ये भोले बाबा बता रहे हैं कि किसी चीज़ के अहंकार मत करना। अहंकार जो है पतन के कारण होता है और उसे लोक परलोक खराब होता है। इसलिए सावधान रहना। और जब खोपड़ी पर अपने विद्या के अहंकार होता है वो महामूर्ख हो जाता है। वो ना किसी के सुनेगा ना किसी के मानेगा, जो मर्जी करेगा वही करेगा। वो जो है अहंकार में अंधा होता है, उसका अपना कल्याण से वो दूर होता है। उसके बाद से जो है पंच विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषय के आसक्ति मनुष्य के जन्म मरण के कारण होता है। इसलिए इस विषय को विष समझ करके त्याग दो अगर कल्याण चाहते हो तो। ये भोले बाबा उपदेश दे रहे हैं शिव सूत्र में।
अपने को जानने के लिए जप तप साधन ध्यान ये सब कुछ करना पड़ता है। अपने आप के ठीक से ज्ञान हो जाना, स्वाध्याय हो जाना, रहनी हो जाना, गहनी हो जाना, सहनी हो जाना और आचरणशील हो जाना, ये सतमार्ग के मार्गदर्शन सतगुरु सदाशिव दे रहे हैं। इसके समझनी है, ये शिव सूत्र के ज्ञान है, अमर कथा है। उसके बाद से संसार के अंदर मनुष्य जो है जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए मुक्ति के द्वार ये शरीर है। इसी शरीर से मनुष्य जो है संसार के आवागमन से छूटता है। शीत जल पावक गगना समीरा पंचरचित यह धमा शरीरा। हे भाई, मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश ये 5 तत्वों से शरीर बना है और सतगुरु व संतों के शरण में तन मन वचन से समर्पण भाव होंगे तब जाके उनके सत्संग से आत्मज्ञान मिलेगा। उसको आचरण में उतारनी है, ग्रहण करना है, श्रवण करना है और कोई अगर कटु वचन बोलता है तो उसे सहन करना है। संसार के अंदर जो है श्वास जो चलता है, ये श्वास 5 भाग में बट करके शरीर के संचालन करता है। प्राण अपान समान बयान और उदान, ये 5 भाग में बट करके शरीर के संचालन करता है। उसके बाद से जो है यही जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब ये खुद तैयार होगा सारे बंधन को तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए और कल्याण मार्ग में साधन ध्यान करके आज संसार के अपने ऊपर कृपा करके सदा के लिए दुख मुक्त होने के ये उपदेश भोले बाबा कर रहे हैं। उसके बाद से जो है 4 तरह के पुरुषार्थ होता है। अब पुरुषार्थी आदमी ही अपना कल्याण करता है। अर्थ होता है जिसको धन कहते हैं, जो शरीर निर्वाह के लिए परिश्रम से मिलता है। धर्म होता है जो दैवी गुण सतगुण के अपने आचरण में धारण करते हैं। यही धर्म धारण है, धर्म को धारण करना। तो ये इसके बाद से जो है काम होता है संसार के सब कुछ के कामना वासना राग द्वेष तृष्णा ये सब को छोड़ देना है, त्याग देना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। और मोक्ष उसे कहते हैं कि परिवार के, रिश्तेदार के, दोस्त के, समाज के, संसार के सब कुछ के मोह पे क्षय हो जाना, उसे आसक्ति खत्म हो जाना, मोह खत्म हो जाना, लगाव खत्म हो जाना, राग खत्म हो जाना, निर्द्वंद हो जाना, निष्कामी हो जाना। ये मोह मोक्ष की परिभाषा है। संसार के कुछ भी ना चाहिए, सब कुछ मिट जाए और तब जो है धारणा ध्यान समाधि में सह समाधि लगता है। आत्मज्ञान स्वाध्याय, जब हम सतगुरु से आत्मज्ञान को सत्संग से पाते हैं तो उसी का स्वाध्याय करते हैं, ग्रहण करते हैं, रहनी सहनी आचरण में उतारते हैं और अपना कल्याण के लिए साधन करते हैं।
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों पूर्व के जो जागृत रूप में बदल देता है और इसके आसक्ति तोड़ देता है, वही त्रिपुरासुर के नाश करता है। यही त्रिपुरासुर है, तीनों पूर्व के नाश करके आतुरीय अवस्था में अचल राज्य करना, मोक्ष करना, मोक्ष होना, सदा सुखी होना। जागृति साक्षी स्वयं खुद मैं हूँ, ज्ञानकार स्वरूपस्थ होना, अपने स्वरूप में अटल होना और संसार के सारी आसक्ति को मिटा देना, चाह खत्म हो जाना, इच्छा खत्म हो जाना। ये संसार के जो है विषय, पंच विषय के आसक्ति और चतुष्ट अंतकरण, ये सबसे परे अपना स्वरूप में स्थिर होना, रुकना, ठहरना। चलते चलते पग थका नगर रहा नौकुस, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। हे भाई, चलते चलते पैर थक जाता है और नगर 9 कोस रहता है। यही पंच विषय के 5 कोस है और चतुष्ट अंतकरण के 4 कोस है। यही 5 4 9 कोस है। इसी कोस को जो है सारी आसक्ति, वासना और तोड़ देना, खत्म कर देना, यही कल्याण मार्ग है। अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में जीव जो है भटकते आ रहा है और यही भटकाव के खत्म करना है, यही अटकाव के खत्म करना है, यही आसक्ति के खत्म करना है, यही कामना वासना राग द्वेष के खत्म करना है, यही साधन है। इसी में मानव के जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटता है। जब ये सब समाप्त होते हैं, बेहोश जब होता है, तब ये जो है देह को अपना मानता है। जब होश में होता है तब देह से अलग अपने आत्म स्वरूप को, चेतन आत्मा को जानता है और मानता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि अपने के जानो, अपने के समझो और अपने के मानो। इसी में मानव जाति के हित है। तो इसलिए जो है ध्यान रखनी है और अपना कल्याण करना है। अंतर्मुखी होना ये मनुष्य के कर्तव्य होता है और बाहरमुखी संसार के तरफ सब कुछ के इच्छा हो करके, अब मजा आनंद में भटक करके, अब पहले सुख के चक्कर में भयंकर दुख होता है, मजा के पीछे भयंकर सजा होता है और ये सजा जो है जीवन के लिए दुखदायी हो जाता है। इसलिए जो है मनुष्य जो है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे ये आत्मा रूपी परमात्मा को तुरीय अवस्था में एहसास करे और अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 आवरण है मन और चेतन के बीच में। इसको जो है, इस पर्दा को एक एक करके हटाते जाएगा और अपना स्वरूप में पहुंच जाएगा। मनोमय ये पर्दा जो है संकल्प, विकल्प, भावना और विचार, ये सबसे ऊपर उठना। चित्त जो है ये जो है ये अनुमय और मनोमय और विज्ञानमय चित्त को कहते हैं। गाय को हम ले लिए, स्त्री के ले लिए तो उसके नाम रूप हमारे हृदय के अंदर जो है चलने लगता है। तो यही चित्त वृत्ति है। इस वृत्ति बहुत तेजी से चलता है, मनोवृत्ति या चित्त वृत्ति। ये मनोवृत्ति या चित्त वृत्ति जब तक शांत ना होता है
तब तक ले मानव जाति के कल्याण ना होता है। तो ये मनोवृत्ति या चित्तवृत्ति को शांत करनी है, साधनी है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। जड़ को सींचने से पूरा पेड़ हरा भरा होता है और मन के साधने से सब इंद्रियां सध जाती है। तो इंद्रियों के दमन हो जाता है, इंद्रियां अपने बस में होती है, मन भी अपने बस में होता है, चित्तवृत्ति भी शांत हो जाती है, अहंकार शून्य हो जाता है। ये सब साधन है। जब तक ले मन के गुलाम चेतन होता है तब तक ले मन जो है इसको बहुत भटकाता है और दौड़ाता है और बहुत तरह के दुख देता है। लेकिन जिस दिन चेतन के अधीन मन हो जाता है और चेतन राजा होता है, वो अंतर्मुखी होने के बाद, गुरुमुखी होने के बाद, विवेकी और बैरागी होने के बाद ये मन जो है शांत हो जाता है और सध जाता है। मन माया तो एक है, मन ही माय समाय, तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहूँ समुझाय। ये मन माया दोनों एक है, इसको साधने पर सब काम बन जाता है। उसके बाद से जो है तर्क और वितर्क कुतर्क से सावधान रहें। वितर्क होता है जो सत्य को, असत्य के हटा के सत्य को समझा देना। कुतर्क होता है कि सत्य को काट देना, और तर्क होता है कि सत्य असत्य के निर्णय करना। ये तर्क वितर्क और कुतर्क को जानना है। ये भोले बाबा शिव सूत्र में उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुतर्की ना बनना है, वितर्की बनना है, निर्णय करना है। चेतन आत्मा जो है सदा शिव अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। भाई अज्ञान दशा में ये जीव होता है, मोक्ष दशा में शिव होता है। इसे ठीक से समझनी है। मनोवृत्ति चित्तवृत्ति अहंकार शून्य हो जाता है और बुद्धि और विवेक विचार जब प्रकट होते हैं तब मनुष्य अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ता है, अंतर्मुखी होता है, निष्कामी होता है और धारणा ध्यान समाधि में जाके अपना कल्याण करता है। ये चेतन शरीर के अंदर आता है तो ये शरीर जिंदा होता है, और ये शरीर से जब ये चेतन जाता है तो ये मुर्दा होता है। मुर्दा होने के बाद शमशान जाता है, चाहे ज़मीन में गाड़ दो, चाहे आग में जला दो, चाहे पानी में दहवा दो, चाहे जंगल में रख दो। इस तरह के कुल इसके अंतिम क्रिया होता है, संस्कार होता है। यहाँ पर जो है सतगुरु जो है ये बताते हैं कि जीते जी ना तरहु तो मुँह का तरियो जो जियत ना तरे। जीते जी सहज समाधि में अनुभूति एहसास करो कि हम संसार के सारे कामना वासना राग द्वेष सबको छोड़ करके निर्द्वंद हो गए, अपने आप में शांत हो गए हैं। हम अपने सहज समाधि के आनंद लो, मात्र शेष रह जाना, साक्षी भाव रह जाना, होश रह जाना, केवल शेष नाम रूप से परे होकर के अनुभूति करो, क्योंकि हम किसी नाम से आरूप से परे हैं। निरंकार स्वरूप सगुण और निर्गुण से परे, ये चीज को समझने के विषय है। और सतगुरु जिंदा परमात्मा है, संत जो है
ये सब जो है परमात्मा के स्वरूप हैं। साधु विरध सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु नहीं तो जरी मरता संसार। साधु साधु सब बड़े अपने अपने ठार, शब्द विवेकी पारखी सो माथे पे नौर। हे भाई, परख करो, सत्य सत्य के निर्णय करो और सत्य में स्थित होकर के अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। और इसके बाद से मनुष्य जो है सुख के आग में के बाद दुख के आग लगा रहता है। और ये सुख और दुख और जन्म मरण के चक्कर में यह अनादि काल से भटकते आ रहा है। ये संसार में इसको सुख के भ्रम हुआ है। जैसे सरफ अंधेरा में रसी सरफ दिखाई देता है और रोशनी में वही सरफ के ज्ञान होने पर वो भ्रम निकल जाता है। उसी तरह से इसको जो है भोग में और भोग के रोग लगा, जिसमें ये सुख मान करके और उसी में पागल हो गया। अब भयंकर दुख भोगते आ रहा है। यही जन्म मरण के चक्कर में चल रहा है। शरीर जो है भोजन पानी से शरीर चलता है, लेकिन चेतन आत्मा जो है ये विवेक और वैराग और ज्ञान से चलता है। गाड़ी के अलग खुराक अलग होता है, ड्राइवर के खुराक अलग होता है, शरीर के खुराक अलग होता है, चेतन आत्मा के खुराक अलग होता है। इसलिए सब जाननी है, समझनी है, अपना कल्याण करना है। अज्ञानता सब दुख के जड़ है। अज्ञानता में जड़ रूपी शरीर को अपने स्वरूप मानना और आत्मज्ञान से वंचित रहना, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। चेतन से सब कार्यशील होता है और चेतन के ना रहने पर सब इंद्रिय जहें के तहें मुर्दा हो जाता है, निष्कामी हो जाता है। इसलिए जो है ये अपने चेतन स्वरूप को जानो। अज्ञानता स्वरूप भूत से संसार में अटकने की जरूरत नहीं है, अटकने की जरूरत नहीं है। अपने आप को समझने की जरूरत है और संसार में यही आत्मा परमात्मा है। अपने आप को जानने की जरूरत है। इसलिए सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण में संसार के सब जीव आसक्त है, फंसे हुए हैं, अब बटे हुए हैं। ये सब दुख के कारण है। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। ये भूत जो हो गया वो तो अपने हाथ से निकल गया, और भविष्य में जो आएगा, जो पीछे किए हैं वही वो आगे भोगेंगे। लेकिन जो वर्तमान को ठीक कर लेता है वो अपना संसार के ठीक कर लेता है, और उसके भूत भविष्य दोनों ठीक होते हैं और वो अपना कल्याण कर लेता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद के साहेब बंद के साहेब बंद।